गया, ब्लैंक पेज लेना आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको आ गई। आप आ जाते हैं टेबल पे। अच्छा, टेबल पे आपने लेने से पहले ये चीज़ें सेटिंग कर लेनी है कि आपको टेबल कौन से फ़ॉन्ट में लेना है, ठीक है। मतलब आपने पहले उसका साइज़ सेलेक्ट करना है। जैसे अब मुझे फ़ॉन्ट 14 पे चाहिए तो पहले मैंने फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद जो मुझे जैसे टेबल की हेडिंग डालनी है तो मैंने ये टेबल की हेडिंग डाली, ठीक है। टेबल की हेडिंग मुझे मिडिल में चाहिए तो मैंने लिखने के बाद होम पे गई और इसको क्या कर दिया, पैराग्राफ को मिडिल में। क्लियर हो रही है बात? अब आपने एंटर किया, अब आपने टेबल ऑप्शन इस्तेमाल करना है। क्लियर हो रही है बात? पहले फ़ॉन्ट लिया, ऊपर हेडिंग डाल ली, उसके बाद आपने, अगर आपको फ़ॉन्ट ज़्यादा बड़ा लग रहा है, आपने हेडिंग ज़्यादा बड़ी डाली है तो आप फ़ॉन्ट छोटा कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने टेबल लेना है इंसर्ट पे जाके यहाँ से। एक तरीका तो ये है कि आप यूँ करके टेबल ले लें, ठीक है। अगर आपको ये आपकी जो है वो रॉज कहलाती हैं, मतलब आप यूँ बढ़ती जाएंगी तो आपकी रॉज ज़्यादा होती जाएंगी, और अगर आप यूँ बढ़ती जाएंगी तो आपके कॉलम ज़्यादा होते जाएंगे। क्लियर? अगर आपको यूँ समझ में नहीं आ रहा तो एक है इंसर्ट टेबल, इसी के अंदर जब आप इस पर क्लिक करती हैं तो ये आपको नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है और नंबर ऑफ रॉज पूछ रहा है, ठीक है। एक तो तरीका है कि ये छोटे बटन दिए हुए हैं, इनको आप ऊपर नीचे करके ले सकती हैं, या तो आप बैक स्पेस से मिटा के इन्हीं नंबर्स को आप इस्तेमाल कर लें जो आपके कीबोर्ड में दिए, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकती हैं। मैंने 5, हाँ, ये ऑप्शन कहाँ से आया? इंसर्ट टेबल से, ठीक है। मैंने 2 कॉलम करे हैं और कितनी करी है, 5 या 6 रॉस, आप जितनी भी चाहे लेना चाहें, ठीक है। ये करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ओके ओके कर दिया, तो ये मेरा टेबल खुल गया, ठीक है। अब टेबल में आपने जैसे कि अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया आइटम, ठीक है। अब इन एरोज के ज़रिए आप टेबल में ऊपर और नीचे जा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप बार बार माउस को ज़रूर यूज़ करें, आप इनके एरोज़ को यूज़ करेंगे, ये जो आपके कंप्यूटर के उसमें कीबोर्ड में दिया है, ठीक है। टेबल में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप जो भी चाहे आपने लिखना है, मतलब आपने यहाँ पर से लिख दिया 23, हाँ, ठीक है। फिर यहाँ मैंने आइटम लिख दिए, मैंने इधर लिख दिए, ठीक है भाई। कोई सोप है वो जो है 234 जो है वो सेल हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप कोई छोटा सा टेबल खुद बना लीजिएगा, बना लेंगे ना ऐसा कोई टेबल। अच्छा, टेबल लेने के बाद आप देख रही हैं टेबल ऑप्शन तो यहाँ था, लेकिन ये टेबल टूल्स के नाम से एक नया ऑप्शन खुल गया। शेप हम ले रहे थे तो क्या हो रहा था, ड्राइंग टूल और फॉर्मेट खुल रहा था, तो यहाँ पर अब टेबल टूल्स खुल रहा है। अब टेबल टूल्स में आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन है, क्या हो रहा है जिसको, ठीक है। अब ये टेबल टूल्स कहाँ चला गया ये, आज माउस मज़ेदार नहीं चल रहा है, लग रहे हैं इनसे लग रहे। अच्छा, ये डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो देखें आप इसमें अपने टेबल में मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन ले सकते हैं। देखें आ रहे हैं डिज़ाइन। अब आप इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन लेके काम कर सकती हैं, ठीक है। अब आपने कहा मुझे डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे टेबल पे पूरे कलर चाहिए, तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आप कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलम में, अलग अलग रॉज में अलग अलग कलर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बॉर्डर्स दिए हुए, बॉर्डर्स भी दे सकती हैं, सही है। अभी सिंपली आप टेबल बनाएं और ये डिज़ाइन और शेड्स लें, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये काम करेंगे, अभी पहले CV कंप्लीट कर लें उसके बाद, ठीक है। आज की छोटी सी क्लास